बहुत कर लिए एसआईपी, बहुत कर लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, बहुत हो गई एफडी, पीपीएफ, सब बहुत हो गया। 2026 के लिए 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करूंगा आज, जो मुझे लगता है शायद ही कोई बता रहा होगा। और ये पांचों इन्वेस्टमेंट आइडिया ऐसे हैं जो भैया 10 से 12%, 15% के कैगर को तोड़ करके उससे कहीं ऊपर जाने वाले हैं, और पास्ट का रिकॉर्ड भी इनका ऐसा ही रहा है। तो आज जो 5 इन्वेस्टमेंट की हम बात करने वाले हैं वो बड़े तगड़े, बड़े सॉलिड और एकदम न्यू एज वाला है। मतलब इन इन्वेस्टमेंट के इनमें अगर आपका पैसा लगा है और इन इन्वेस्टमेंट के बारे में आप कहीं बात भी करते हो तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ऐसा भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये 5 इन्वेस्टमेंट आज मैं ऐसा बताने वाला हूं। पहला इन्वेस्टमेंट है इसमें ग्लोबल ईटीएफ। अब आपका वो ईटीएफ में क्या नया है? सर मैं ग्लोबल ईटीएफ की बात कर रहा हूं, ये नया है। अच्छा, नया मार्केट में नहीं आया है, लेकिन आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा ये। अब ये क्या है, इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? देखो आज सबको पता है जमाना एआई का है। एआई में भैया 2-2 साल में 500-600%, 1000% कंपनियों ने रिटर्न दिए हैं। लेकिन कौन सी इंडियन कंपनी ने दिए हैं? कोई नहीं, क्योंकि इंडिया की कोई भी कंपनी एआई में काम नहीं कर रही जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इंडिया में रह करके इंडियन मार्केट में आपको एआई में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास है ही नहीं। सारे इन्वेस्टमेंट, सारे काम एआई में विदेशी कर रहे हैं, बाहर वाले कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बाहर वाले कर रहे हैं। और आपको पता है कि भैया इंडिया में जब तक ये एआई पहुंचेगा, इंडियन कंपनी जब तक एआई पे काम करना शुरू करेगी, तब तक ये सारी मलाई यूएस वाले खा चुके होंगे। सारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, बड़ा बड़ा रिटर्न ये यूएस वाली कंपनी ले चुकी होंगी। मतलब सारा माल चूसने चुसाने के बाद इंडिया पहुंचेगा। तो आप फिर वही 10-12% कैगर की बात करते रहोगे। अरे 500-500% लेके जा रहे हैं वो, हम वही 10-15% की कैगर की बात करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जब समय है तब पहुंचो उधर ही ना। अब क्या करोगे उसके लिए? आपको गूगल में इन्वेस्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट में करना है, एप्पल में करना है, जाओ उधर। नहीं, आपका जो डीमैट अकाउंट जिसमें भी है, एंजल में है, जीरो में, ग्रो में है, जीरोधा में है, जिसमें भी है, उसी में आप उधर की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखो टेस्ला आपके इंडियन किसी ब्रोकर में मिलेगा नहीं, आपको एप्पल नहीं मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिलेगा, गूगल नहीं मिलेगा, एनवीडिया नहीं मिलेगा। क्या करें फिर? आपको वहां की कंपनियों का ईटीएफ बना हुआ आपके इंडियन स्टॉक मार्केट के क्या कहते हैं उसको, डीमैट अकाउंट, जो भी आपकी कंपनी का डीमैट अकाउंट है, उसमें मिल जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने एनवीडिया का निकाला है, पिछले 1 साल में इसने 34% दिया है, 5 साल में इसने 1300% दिया है, और यहां मैंने लिखा भी है कि 2 साल में इसने 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है एनवीडिया ने। तो उसके लिए आप क्या करो? ग्लोबल ईटीएफ भैया आप सर्च करो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ, आप सर्च करो मिराय एसेट का एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ, आप सर्च करो मोतीलाल ओसवाल का एसएनपी 500 इंडेक्स ईटीएफ। आपको मौका मिल जाएगा उन टॉप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपका डालने का मौका। ये आपके लोकल डीमैट अकाउंट में ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जोड़ दिया कि ग्लोबल ईटीएफ पर भैया इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, जरूरी है। अच्छा, वो और भी उसके कई सारे फायदे हैं। एक तो एआई रिवॉल्यूशन का फायदा मिल ही रहा है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, जैसे मैंने बताया कि सब यूएस कंपनी बना रही है। एनवीडिया ने 2 साल में 500% का ऊपर रिटर्न दिया है। प्लस आपको डॉलर डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है। हमारा रुपया देखो हर साल गिर ही रहा है, 3 से 4% हर साल गिर जाता है, लेकिन डॉलर जस्ट इसका उल्टा होता है, हर साल ये ग्रो कर जाता है डॉलर। तो आपका पैसा डॉलर में जा रहा है भैया, करेंसी गेन का भी आपको फायदा मिलता है। इंडिया में कंपनीज लिस्टेड नहीं है, टेस्ला, एनवीडिया को डायरेक्टली आप खरीदने का मौका आपके पास है नहीं, इसीलिए ग्लोबल ईटीएफ। अब फ्यूचर क्या है ये भी सुन लो। एआई स्पेंडिंग अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन क्रॉस कर सकती है। टेक जाइंट्स और ग्रो करेंगे, प्लस इंडिया यूएस दोनों मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा भैया। आज न कल ये इंडिया में पहुंचेगा ही, लेकिन मलाई तो पहले वहां वाली कंपनी खा चुकी होगी। ठीक है, अब इन्वेस्ट कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जिस भी कंपनी में डीमैट अकाउंट है, नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके रखते हैं। हर सेशन के, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है डीमैट अकाउंट खुलवाने का। आप वहां से डीमैट अकाउंट खुलवाइए। इनमें से कोई भी ईटीएफ का नाम सर्च कर लेना, जैसे अगर नैस्डैक सर्च करना है तो नैस्डैक 100 ईटीएफ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि टॉप 5-6 जो अच्छे ईटीएफ हैं, ग्लोबल ईटीएफ, उनके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आप मुझे लिख दो ग्लोबल ईटीएफ की डिटेल चाहिए, ग्लोबल ईटीएफ के बारे में वीडियो डिटेल में चाहिए, ऐसा मुझे कमेंट में लिख के दे दो। अगले ही 1-2 दिन में आपके पास डिटेल में वीडियो आ जाएगी जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट में आए 5-7 हजार लोग कमेंट में लिखे
तब हम तैयार करके आपके सामने आए, क्योंकि आपको पता है भैया हम ऐसे ही लेकर के नहीं आ जाते, कुछ भी पूरी डिटेल एनालिसिस होती है, रिसर्च होती है, तब आपके सामने चीजें लाई जाती है। ठीक है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कितना पैसा चाहिए इसमें। बस वही भैया 500 रुपए पर मंथ एसआईपी से शुरू हो जाता है। तभी मैंने आपको बोला कि एप्पल जैसी कंपनियों में आप 500 रुपए की एसआईपी से शुरू कर सकते हो, वो भी इंडिया में रह करके। दूसरा ऑप्शन है इनविट। देखो इंडिया में रोड्स लगातार बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार ग्रो कर रहे हैं, गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं इस पर, पावर लाइंस बिछ रही हैं, इन सब के आप ओनर बन सकते हो। 500 600 रुपए 300 रुपए 1000 रुपए महीने में है, इतने बड़े बड़े हाईवेज के 1000 रुपए महीने 500 रुपए महीने में कैसे ओनर बनेंगे? देखो ना सर, यही तो है इनविट। इनविट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप इसमें ट्रस्ट पे अपना पैसा लगाओ, 300 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, आप बन गए रोड के मालिक। जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल करके आप 100 रुपए 500 रुपए डाल करके बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डर बन जाते हो ना, ऐसे ही भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर बन जाओ भैया, 300 500 रुपए 1000 रुपए महीना डाल करके। ये फंड्स हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइन में इन्वेस्ट करते हैं। आप इनके यूनिट्स खरीदते हो, जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप खरीदते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इनकम आती है वो आपको क्वार्टरली डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिल जाता है। ठीक है भैया, अब कुछ टॉप इनविट जो है, टॉप 3 के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। पावर ग्रिड इनविट, ये पावर लाइंस पे काम करती है, 12 से 13% का यील्ड है इसका। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, ये भी पावर लाइंस पे काम करती है, 11 से 12%। IRB इनविट, ये 8 से 9% का यील्ड है इसका, एनुअल की बात कर रहा हूं। अब ये जरूरी क्यों है? डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड है, 10 से 13% एनुअली, यानी कि एफडी से आप 2 गुना इसको मान के लो है ये। और गवर्नमेंट बैक्ड एसेट है, तो स्टेबल है, रेगुलेटेड इनकम है, सरकार पीछे खड़ी है, इन्फ्लेशन हेज है भैया। टोल रेट्स और पावर चार्जेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते जाएंगे। आपको पता है कि टोल आज से पहले 5 साल पहले क्या चार्ज था टोल का, आज क्या है टोल का चार्ज? महंगाई बढ़ी ना, महंगा हुआ ना। अब जब ये महंगा हुआ है तो कमाने वाले की जेब में एक्स्ट्रा पैसा जाएगा ना। अब कमाने वालों में से आप हो जाओ, रोड पे इन्वेस्टमेंट करने वाले में से आप हो जाओ, तो आम जनता जो भी पैसे पे करेगी उसका एक हिस्सा आपकी जेब में भी पहुंचेगा। मतलब सोचो क्या मस्त बात है ना। आपके पास 1000 करोड़ रुपए महीना, 1000 करोड़ रुपए नहीं है, फिर भी आप हाईवेज से पैसा कमा रहे हो 500 रुपए लगा करके। और फीचर क्या है इसका? 111 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस हो चुका है, 111 लाख करोड़ का। पीएम गति शक्ति मिशन से हाईवेज और पावर प्रोजेक्ट्स बूम पर हैं, ये भाग रहे हैं भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन्वेट इंस्पेक्टर नहीं, इन्वेस्टर्स, इन्वेट इन्वेस्टर्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका अगर इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है भाई? डीमैट चाहिए, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप सर्च करो कोई भी इन्वेट, जैसे 3 इन्वेट मैंने दिया ना, आप कोई भी इन्वेट सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। मिनिमम 100 रुपए से 500, 100 रुपए से 150 रुपए पर यूनिट आपको मिलता है वहां पर। ठीक है, मतलब 100 रुपए से आपकी एसआईपी शुरू हो जाती है लगभग। तीसरा ऑप्शन है टाटा का AIA मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? होता क्या है कि कई बार आप लार्ज कैप में पैसा डालते हो, कुछ सीजन लार्ज कैप चल रहा है, वो भूस बैठ जाता है। कभी आप स्मॉल कैप में डालते हो, कुछ सीजन में इसको स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दिया, फिर 2-3 साल वो भूस बैठ गया। तो मैं कहता हूं अलग अलग स्टॉक्स को चेज करने से अच्छा आप कुछ स्ट्रैटेजीज पकड़ के चलो। मार्केट देखो, कभी लार्ज कैप लीड करेंगे, कभी मिड कैप और कभी स्मॉल कैप रॉकेट बनेंगे, और कभी कभी मार्केट ऐसा फेस दिखा देता है जो फिलहाल अभी के टाइम पे हम देख भी रहे हैं, जो रेंग रहा है। तो ऑल सीजन अप्रोच क्या है, जो हर सीजन में पैसा बने, वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये है कि भैया आपका पैसा शिफ्ट होता रहे। मार्केट अगर स्ट्रांग है तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली मिड और स्मॉल की तरफ शिफ्ट हो जाए, मार्केट अगर कमजोर है तो वही पैसा लार्ज कैप और डेट में शिफ्ट हो जाए। तो हर सीजन में आपका पैसा पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ ही रहता है, अगर ये शिफ्टिंग चलती रही तो। अब क्या करें, दिन रात स्टॉक मार्केट देखते रहें, दिन रात यही देखते रहें कि भैया कौन सा किस टाइम डालें? अपना काम धंधा भी तो है, नहीं करना ना ऐसा। इसीलिए आपके पास ऐसे फंड होते हैं जो ऑल सीजन होते हैं। एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी पर काम करता है टाटा AIA लाइफ मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इक्विटी एक्सपोजर है 60 से 100% तक, डेट और कैश में ये 0 से 40% तक शिफ्ट हो सकता है। बेसिस क्या है? प्योरली मार्केट कंडीशन के हिसाब से शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब अलग अलग फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, मार्केट साइकिल के हिसाब से पोर्टफोलियो खुद अडेप्ट कर लेता है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इसका?
टाटा के कुछ 2 फंड के मैंने नाम लिखे हैं जो लास्ट 3 साल में 26% दिए हैं, इसने 5 से 7 साल में 23 से 29% रिटर्न दिए हैं। यूनिक बेनिफिट क्या है इस फंड का? 120x मंथली प्रीमियम का लाइफ कवर भी मिल जाता है, मतलब इंश्योरेंस भी करके दे देते हैं ये। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है हर साल। ठीक है, एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा फायदा है, सब फंड में ऐसा नहीं होता है। एनआरआईज भी इन्वेस्ट करते हैं, 18,000 रुपए इन्वेस्ट अगर करता है एनआरआई कोई तो करोड़ों का कॉर्पस भी बन सकता है। मंथली इन्वेस्टमेंट एग्जांपल समझा देता हूं, 18,000 का अगर है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल का है, एवरेज एनुअल रिटर्न 10 से 15 से 16% माना जाए, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 20 साल अगर लिया जाए, एस्टिमेटेड कॉर्पस लगभग बन जाएगा 2 करोड़ रुपए इस हिसाब से। ठीक, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितने से कर सकते हैं? एंट्री सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ से आप शुरू कर सकते हो। एनएफओ की विंडो ये जरा ध्यान रखो भैया, 31 दिसंबर 2025 तक ओपन है, उसके बाद आप इसमें इस एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो 31 दिसंबर यानी कि अभी से 4 दिन बाकी हैं आपके पास। देखो भैया, स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने यहां पर लिख रखा है कि उसको चेस करने से अच्छा है कि एक अपॉर्चुनिटी, एक फंड, एक स्ट्रैटेजी को चेस किया जाए जो कि हर मार्केट में ऑल सीजन में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो आपका करके देता रहे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा, यहां पे अपने डिटेल डालना और प्लान की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 4 है रीट। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 300 रुपए में कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक बन जाओ। एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां पर गूगल काम करती है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट काम करती है, आईबीएम काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी में भैया 500,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिल्डर ने कर रखा है, आप 300 रुपए दे करके ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक, यही है रीट। ये भी इनविट की तरह, ये भी एक ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगेन ये भी म्यूचुअल फंड की तरह है, आप भी यहां पे एसआईपी कर सकते हो। आपका जो पैसा होता है उन बिल्डिंगों में इन्वेस्ट होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा, फंड मैनेजर स्टॉक्स में डालता है। यहां पर फंड मैनेजर क्या करेगा, उन बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करता है। वो बिल्डिंग आगे चल के एप्पल को रेंट पे दिया जाएगा, गूगल को रेंट पे दिया जाएगा, बड़े बड़े आईआईटी पार्क को दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी उससे कमाई होगी, यहां पे 2 तरीके से कमाई होती है, एक तो रेंटल इनकम कमाई होगी, प्लस प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी ना, समय समय पे उसकी कीमत बढ़ेगी ना, दोनों का फायदा आपको मिलता है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके नहीं, सिर्फ 300-500 रुपए इन्वेस्ट करके। अच्छा, जो भी रेंटल इनकम आएगा ना, उस रेंटल इनकम का 90% आपको और हमको मिलता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रीट इन्वेस्टर्स, 90% हमें को मिलने वाला है, वो 10% वो पार्टी रखेगी जो एक्चुअली रेंट पे लगा रही है। तो ये तो पूरी तरीके से फायदे का सौदा है। अब कुछ एग्जांपल मैं ले लूं, ये टॉप की कुछ रीट है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, ये आईटी पार्क में इन्वेस्ट करते हैं, 340 रुपए के आसपास का भी चल रहा होगा प्राइस, जब आप देख रहे हो सकता है बड़ा घट गया हो। यील्ड इसका 6 से 7% का है। माइंड स्पेस इसका 6 से 7%, ब्रुकफील्ड एरा इसका भी ऐसा कुछ है। अब ये जरूरी क्यों है ये समझो, 300 रुपए में रियल एस्टेट यानी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स खरीदो थोड़े थोड़े पैसे दे करके। क्वार्टरली इनकम इसमें 6 से 8% डिविडेंड यील्ड मिल जाता है आपको, रेगुलर कैश फ्लो रहता है। 6 से 8% डिविडेंड यील्ड, क्वार्टरली इनकम। टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना, मेंटेनेंस नहीं देना, टेनेंट खुद नहीं ढूंढना, वो सब कोई और पार्टी कर रही है, ये सब टेंशन आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ डिविडेंड कमाना है, क्वार्टरली कमाओ, और अप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। ठीक है, रजिस्ट्री नहीं करानी है आपको किसी लफड़े में नहीं पड़ना भैया, लॉयर नहीं हायर करना। अच्छा, रीट पर हमने डिटेल में वीडियो कर रखा है, आप रीट सागर सिन्हा सर्च करोगे ना, तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट में हमने रीट का पूरा फंडा समझा रखा है। अगर ये आपको शॉर्ट लगा और क्यूरियोसिटी बन गई और जानना है रीट के बारे में, तो आप लिखना रीट सागर सिन्हा, डिटेल वाला वीडियो आपके सामने आएगा, डिटेल में समझो इसको, रीट को। अच्छी चीज है ये। प्रॉपर्टी में मोटा मोटा पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको मोटा पैसा नहीं लगाना तो रीट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्ट कैसे करना है, आगे इसके लिए भी डीमैट अकाउंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह भैया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। डीमैट अकाउंट खुलवा लेना, नहीं है तो उसमें ये सब सर्च करना, आपको मिल जाएगा। मिनिमम 300-400 रुपए, 300 से 500 रुपए पर यूनिट आपको मिलने लग जाता है। मतलब 300 से 500 रुपए में आपकी मंथली एसआईपी शुरू हो जाती है इसमें। 5वां है गोल्ड ईटीएफ, जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। लगभग 1 साल में 80% के आसपास का रिटर्न देने वाला गोल्ड राजा बना हुआ है ये। एसजीबी देखो बंद हो गया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अदरवाइज मैं इसकी बात करता, लेकिन अब ये है नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने
जिन जिन इन्वेस्टर्स से एसजीबी इन्वेस्ट करा है, सरकार को इतना रिटर्न अपनी जेब से देना पड़ गया कि सरकार लॉस में चली गई, इसलिए एसजीबी बंद करना पड़ गया क्योंकि गोल्ड ने रिटर्न इतना तेज दे दिया ना। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? या तो आप फिजिकल खरीदो, मेकिंग चार्जेस वगैरह दो, फिजिकली रखने का रिस्क उठाओ, या फिर ईटीएफ में चले जाओ या म्यूचुअल फंड में चले जाओ। गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड है जो फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपका पैसा जाएगा गोल्ड में, वो गोल्ड आपको रखने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। आप इसमें 500,000 रुपए से महीने से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। कुछ टॉप के जो ईटीएफ है, टॉप के ईटीएफ क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है, उनका एयूएम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इनको टॉप बोला। निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ 0.07 का एक्सपेंस रेशियो, इसमें एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपका कमीशन, आपकी एक्स्ट्रा मलाई जो कमाने वाले हो वो कंपनी उठा के ले जाएगी, इसलिए सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो जरूर देखो। और ये जो मैंने 3 आपके सामने रखे हैं ये लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो इनका लोएस्ट है, एयूएम बहुत बड़ा है, लिक्विडिटी हाई है, और ये बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ इतना है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ इतना है। इसमें से कोई भी आप अपने हिसाब से, जिसमें आपको मजा आ रहा हो, नाम देख करके आपका ज्योतिषी जिसने बोला हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब ये जरूरी क्यों है? देखो भैया, एसजीबी तो बंद हो गया है, गवर्नमेंट को गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से रिडेम्पशन में बहुत लॉस हुआ है, तो मैंने आपको बताया। अब उसके एवज में उसकी जगह पे ये ईटीएफ गोल्ड का, ये तो ईटीएफ ले लो या फिर गोल्ड का म्यूचुअल फंड, दोनों में से कोई भी ले लो आप। ये अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। सबसे अच्छा तरीका गोल्ड ईटीएफ है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो यहां बहुत कम होता है। आप अगर मुझसे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी पूछो तो मैं गोल्ड ईटीएफ ज्यादा बेहतर कहूंगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है। फायदे क्या है? स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं, डिजिटल गोल्ड लॉकर की जरूरत है नहीं। डिजिटल गोल्ड बोला है, डिजिटली गोल्ड है, ये डिजिटल गोल्ड नहीं है। डिजिटल गोल्ड अलग ही चीज है, वो मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है। नो मेकिंग चार्जेस, फिजिकल गोल्ड में 10 से 15% लग जाता है मेकिंग चार्जेस, यहां कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। लिक्विडिटी है, कभी भी आप बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। स्मॉल अमाउंट से 50-100 रुपए से, 50 नहीं है 500 रुपए से शुरू हो जाता है इसमें। फ्यूचर क्या है? देखो, गोल्ड का प्राइस 3000 पर आउंस क्रॉस कर चुका है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड होना चाहिए। आप देखो, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जब तक ट्रम्प चाचा रहेंगे, हम इकोनॉमी को अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऐसा कह सकते हैं। जब तक ट्रम्प चाचा हैं, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जब तक है गोल्ड बढ़ता ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बाकी आप देख लेना अपनी एनालिसिस। वैसे भी अगर चाचा नहीं भी है, चले भी गए, तब भी गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। 10 से 15% तो गोल्ड में होना चाहिए भैया, ठीक है। इन्वेस्ट कैसे करना है? या तो आप ईटीएफ ले लो, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट जरूरी है, वो आप सर्च कर लेना, निपॉन, एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी सर्च करना है आपको। ऑप्शन बी क्या है? किसी भी एएमसी, अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो किसी भी एएमसी के वेबसाइट पे जाकर के आप ले सकते हो। वैसे डीमैट पे भी ये काम हो जाता है। 100 से 500 रुपए, 1000 रुपए महीने में आपका ये काम शुरू हो जाता है। अब एक बार समरी आपको दे देता हूं, जो हमने 5 ऑप्शन बात करे हैं। पहला हमने बात करा ग्लोबल ईटीएफ। ग्लोबल ईटीएफ हमने क्यों बात करा? क्योंकि जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एआई में, वो बाहर की कंपनियां कर रही हैं, और बाहर की कंपनियों में हमको इंडिया में रहकर इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ चुनिए, ठीक है। 12 से 18% आप कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हो, हालांकि रियलिटी तो इससे ज्यादा ही है, लेकिन हमको कम पे बात करनी चाहिए इन वर्स्ट केस को भी ध्यान में लेकर के। 500 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाती है, एआई टेक एक्सपोजर मिल जाता है आपको। इनविट में आप कर सकते हो, 10 से 13% का यील्ड है, 100 से 500 रुपए में यहां भी एसआईपी शुरू हो जाती है। पैसिव इनकम अच्छा खासा आपका बन जाता है। फिर हमने रीट की बात करी, यहां भी 10 से 15% का आप कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट में आपका पैसा लगता है, डिविडेंड आपको मिलता है। उसके बाद टाटा एनएफओ की बात हमने करी, ये भी 12 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस भी आपको यहां भी मिल जाता है, प्लस आपके पैसे की ग्रोथ भी लगातार होती रहती है। ऑल सीजनड अप्रोच आपका रहता है। गोल्ड ईटीएफ की हमने बात करी, 8 से 12%, ये तो कुछ ज्यादा ही कम हमने बोल दिया, नहीं इस साल तो 80% दिया है। खैर चलो, वर्स्ट केस में हम बात कर लेते हैं 8 से 12%। यहां आपका वेल्थ प्रिजर्व होता है और वेल्थ ग्रो भी करता है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है भैया, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको यही करना है। मैंने एक एजुकेशनल सेशन आपके साथ करा, एजुकेट करने की कोशिश करी, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा किस में डालना है, कहां डालना है, डालना है वो आप देखो। आपको अपने डिटेल में समझा दिया। हाँ, जो टाटा के एनएफओ की हमने बात करी, उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट है, ये जरूर ध्यान रखना। अगर वो चाहिए तो 31 दिसंबर से पहले कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इतना ही है।
बाकी बताइए, अगर वो ग्लोबल ETF वाला डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। चलो भैया, आज के लिए इतना ही, बंद करो।